नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय बिहार में शिक्षक की नियुक्ति है। देश में बिहार पहला प्रांत होगा जहां एक साथ 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अभी दिया गया है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां की टोटल सरकारी कर्मचारियों का संख्या भी 1 लाख नहीं है, और जिस दिलेरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्य को संपादित किया है और उनके पदाधिकारियों ने, वे सभी के सभी साधुवाद के पात्र हैं। जितनी तीव्रता से, जितने गति से, जितने जल्दीबाजी में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर पूरी कर ली गई, यह अपने आप में अनोखा इतिहास है। इसको सही मायने में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि किस प्रकार से, या संभावित है कि हो सकता है कि दर्ज हो भी। थोड़ा सा मैं भूमिका दे दूं, इसका वस्तु स्थिति, इसकी जानकारी हो जाए। बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली बना 2023 के लिए, और जब सभी विभाग से रिक्ति मांगा गया उस समय, तो बताया गया कि 1,70,461 रिक्तियां सरकार के समक्ष उपस्थित हुए। उसमें किस किस विभाग के थे रिक्तियां? तो बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए 79,943 रिक्तियां थी, जो 1 से 5 वर्ग के लिए है। बिहार माध्यमिक शिक्षक के लिए 32,916 रिक्तियां थी, जो 9-10 के लिए है। बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 57,602 रिक्तियां थी, जो 11-12 के लिए है। और बिहार विशेष शिक्षक 10,000, और बिहार के उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक 7,360। इस प्रकार नियुक्तियों की स्थिति थी। अब देखें, इसके नियुक्ति के लिए जो कुल बताया गया वो हुआ 1,70,461 रिक्तियां, और आवेदन प्रारंभ हुआ 15 जून 2023 से। फिर इसके परीक्षा की तिथि भी एकदम टाइम बाउंड हिसाब से जारी कर दिया गया। 24, 25, 26 अगस्त, 1 माह बीच में बचा, या कहें तो 2-2.5 महीना के भीतर एग्जाम ले लिया गया। 24, 25, 26 अगस्त 2023 को परीक्षा का रिजल्ट ले लिया गया। और बिहार शिक्षक जो रिजल्ट आया, उससे पहले उनके शिक्षक के दस्तावेज का वेरिफिकेशन हो गया, जांच हो गया। वो है 4 से 12 सितंबर 2023। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक जो 79,943 रिक्तियां थी, उसमें डीएलएड मात्र किए हुए 3,80,000 लोगों ने आवेदन किया था, जो सिर्फ 1 से 5 तक के लिए थे। इसके अलावे बीएड के लोगों ने भी इसमें आवेदन किया था। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है वो मात्र डीएलएड वाला है, जिसमें 3,80,000 लोगों ने आवेदन किया था। डीएलएड जो किए हुए थे वे लोग। अब देखें इसमें बहाली कितना हुआ, इसमें सफल लोग कितने हुए। तो जितनी रिक्तियां थी उतने छात्र सफल नहीं हुए, क्योंकि आहर्ता जो रखा गया था या क्वालिफाइंग जो मार्क्स था उसको वो प्राप्त नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि जहां रिक्तियां 79,943 था 1 से 5 वर्ग के लिए, वहां जो सफल छात्र हुए 72,419। जहां माध्यमिक विद्यालय के लिए
32,916 रिक्तियां थी, उसके विरुद्ध 26,204 विद्यार्थी सफल हुए। मतलब यह कि जितनी रिक्तियां थी उस पर उतने छात्र सफल नहीं हुए। अब तीसरा देखिए, बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 57,602 रिक्तियां थी, जो एक वर्ग 11 और 12 को पढ़ाने की बात है। उसमें बहुत कम लोग सफल हुए, उसमें मात्र 23,701 विद्यार्थी सफल हुए। यूं कहें तो ये आधे से भी कम। यह बताता है कि बिहार का शिक्षा का स्तर क्या है, कि जो विद्यार्थी एमए होंगे और उनको अगर 10 और 12 के स्तर का प्रश्न दिया गया कि आप इसको हल करें, तो वो हल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि रिक्तियां अधिक रह गई, 57,602, और उस पर नियुक्ति जो हुआ वो हुआ 23,701। ये घोर आश्चर्य का विषय है। यह एक बात है। लेकिन ये देखें कि जब 1,70,461 रिक्तियां निकली थी, तो उसमें नियुक्त कितने हुए शिक्षक? तो नियुक्त हुए उसमें जो सफल अभ्यर्थी कह सकते हैं वो हुए 1,20,336 शिक्षक, जो बीपीएससी के द्वारा चयनित किए गए हैं। बीपीएससी को परीक्षा को पास किया है और उनकी नियुक्ति के लिए बीपीएससी ने अनुशंसा किया है। अब देखें, ये जो 1,70,461 रिक्तियां थी, इसके विरुद्ध 8,10,400 आवेदन अंतिम रूप से पड़े थे, और उसमें से 1,20,336 शिक्षकों का बीपीएससी ने चयन किया है। अब हम देखें कि 8,10,400 जो आवेदन थे, उसमें बिहार से बाहर के कितने आवेदन थे? तो 3,12,560 आवेदक जो थे वो बिहार से बाहर के थे, जो कुल आवेदकों का 38.56% होता है। और उसमें सफल कितने हुए? तो 12% आवेदक उसमें सफल हुए, और 12% से तात्पर्य है 14,000 अभ्यर्थी जो बिहार राज्य से बाहर के थे, उनको इस परीक्षा में सफलता मिली है। उन्होंने बीपीएससी की एग्जाम में सफलता प्राप्त किया है। अब देखिए, यह तो हो गया सफलता की बात। दूसरी तरफ हम देखें कि जब सफल विद्यार्थी हो गए, तो अब क्या है कि इनकी नियुक्ति की बात हो रही है। इनको नियुक्ति पत्र देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने योजना बनाया कि आखिरकार इनको नियुक्ति पत्र कैसे दिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने सफल 1,20,336 शिक्षकों के लिए, अच्छा, इसमें जो 1,20,336 शिक्षक हैं, इसमें 57,854 महिला शिक्षिका हैं, जो कुल नवनियुक्त शिक्षकों के 48% होते हैं। हो भी क्यों नहीं, महिला के लिए लगभग 50% का इसमें नीचे के वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया, 1 से 5 तक के लिए। ऊपर के लिए 35% का आरक्षण है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजधानी पटना में ऐतिहासिक रूप से एक सभा का आयोजन किया, और वो गांधी मैदान में किया गया, जिसमें 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। और उसी कार्यक्रम में जिला के कलेक्टरों को भी कहा कि आप लोग जुड़ जाइए और अपने अपने जिले में जो आपके बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक नवनियुक्त हो रहे हैं, उनको आप चयन पत्र या नियुक्ति पत्र दे दीजिए। अब देखिए, सरकार ने जो एक ट्विटर में दिया है, वो नियुक्ति के संदर्भ में कि किन किन राज्यों के लोग जो है उसमें भागीदार बने हैं। बिहार से बाहर के जो लोग हैं, जो 14,000 हैं, उसमें किन किन राज्यों के लोग बाहरी जो हैं वो भागीदार बने हैं, वो उनकी जानकारी दी है। वो है बिहार लोक सेवा द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी,
उसमें बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और इस प्रकार से हम अगर देखें तो जितने राज्य की चर्चा की गई है वह एक छोटा भारत बनता है। नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली के माध्यम से बिहार में एक छोटा भारत निर्माण करने का भी काम किया है, एक सुंदर सा गुलदस्ता बनाया है। और फिर जो लोग इसमें असफल हो गए हैं उनके लिए भी उन्होंने पुनः शिक्षा में जो है शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दिया गया है। पहले सरकार की यही योजना थी कि हम 70,000 और शिक्षक की बहाली करेंगे और वो जल्द करेंगे, बल्कि अभी अभी आरंभ ही हो जाएगा। तो फिर अभी जो नियुक्ति हुई थी उसमें 48,000 छात्र जो वैकेंसी निकला था उसके सीमा को पार नहीं कर सके। तो जो लोग बच गए उसमें 48,000, उनको भी पुनः नए वैकेंसी में जोड़कर 1,18,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पुनः वैकेंसी निकाला गया है। और यह साधारण कलेजा का बात नहीं है। और इतनी जल्दी शीघ्रता से 3-4 माह में नियुक्ति पत्र दे देना, जबकि अनेक विभागों में देखेंगे तो बरसों बरस, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष ऐसे लगते हैं। तब तक कितने विद्यार्थी का उम्र समाप्त हो जाता है, वो कहीं न कहीं अपनी रोजी रोजगार में लग जाते हैं, उनको पता भी नहीं चल पाता है बहुत चीज का। लेकिन यह मुख्यमंत्री ने बहुत तत्परता के साथ इन शिक्षकों की नियुक्ति किया है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कह दिया है, अभी गांधी मैदान में जो सभा हुई 2 तारीख को कल, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए भी हम एक साधारण, जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए भी एक हम साधारण सा एग्जाम लेके हम चाहते हैं कि उन सबों को भी सरकारी शिक्षक का दर्जा मिले, जिसको विशेष शिक्षक करें या जो भी, उसके लिए भी नियमावली बना के सरकार ने तैयार कर रखा है। वह 4 लाख शिक्षक के लिए वह नियमावली है, लेकिन उनको बीपीएससी के द्वारा वह एग्जाम को पास करना पड़ेगा, यह उनका पहला शर्त है। और फिर देखें नीतीश कुमार के इस कदम से लगता है कि शिक्षा विभाग में कम से कम 60-70% तक शिक्षकों की जो कमी थी वो पूर्ति हो जाएगी। अभी अभी और भी हेडमास्टर के लिए नियुक्ति होना है, उसके लिए भी पूर्व में भी निकाला गया था जो 50,000 हेडमास्टर की नियुक्ति होनी है इन लोगों के लिए। वह भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से यहाँ सरकारी नौकरी मिलने वाली है। और बाहर के लोग भी अब बिहार की तरफ टकटकी निगाहों से देखते हैं। एक समय था जब बिहार के लोग बाहर नौकरी के लिए जाया करते थे, लेकिन नीतीश ने ऐसे फंडा का इजहार किया कि बाहर के लोग बिहार की तरफ आने के लिए उत्सुक हो गए हैं। और उत्सुक ही नहीं है बल्कि अपनी दावेदारी पेश की है और यहाँ जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें सफलता प्राप्त किया है। यह है नीतीश कुमार का एक बार। विपक्षी चाहे जो जिस प्रकार से भी विरोध करें, हो सकता है नियुक्ति में कुछ कमी खामी खूबी रही हो, लेकिन इतना बड़ा साहसिक कदम और उसको 3-4 माह में मुहूर्त रूप देना, यह साधारण घटना नहीं हो सकती है। यह कोई परिपक्व व्यक्ति ही इतना बड़ा रिस्क लेके यह काम कर सकता है और वो जनहित में है, इसलिए इसकी सभी दलों को भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का काम करें, लाइक करें और शेयर भी करें।